8.5 मंथ का बेबी को लेके मदर ओपीडी में आते हैं एंड कंप्लेन थी कि फीड नहीं ले रहा है, क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है एंड ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं। मतलब कि ब्रीथ नहीं कर पा रहा, बच्चे ढंग से सांस नहीं ले पा रहा। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट सजेस्ट करे, जिसके बाद पता चला कि बच्चे को सीरियस इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। बच्चा देखने में बहुत वीक लग रहा था, तो डॉक्टर ने माँ से पूछा कि आप इसको सेमी सॉलिड्स के अलावा और क्या क्या देते हो, क्योंकि 8 मंथ का बच्चा है तो सॉलिड सेमी सॉलिड्स तो देंगे ही, तो उसके अलावा या ब्रेस्ट मिल्क के अलावा आप उसे क्या देते हो। तो मदर का रिप्लाई ये था कि अभी कुछ टाइम से सर, हाँ, बच्चे के टीथ निकल रहे हैं एंड टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ताकि उसके टीथ अच्छे से निकल आए और जल्दी निकल आए, उसके लिए वो उसे कुछ टाइम तक कुछ टाइम से गम्स में हनी की मसाज दे रहे थे। मैं अगर मैं बात करूँ, थोड़ा हम पीछे जाते हैं। Right? जब हम लोगों को प्यूबर्टी आई, जैसे हमारी ब्रेस्ट इंक्रीज हुई, या लड़कों की अगर बॉयज की बात करूँ तो मूछें आना शुरू करी, तो वो किसी दवाई की वजह से इजीली आ गई और अच्छे से आ गई, या अपने आप जल्दी जल्दी आ गई, या फिर जो हमारे पीरियड्स होते हैं, तो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो किसी दवाई की वजह से हमें जल्दी आ गई, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, है ना। एक टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम है, नेचुरल प्रोसेस है कि भाई जब आनी होगी, जिसको जिसके अकॉर्डिंग, जिसके जीन्स के अकॉर्डिंग, जिसकी एज के अकॉर्डिंग जब आना होगा वो तभी आएगा, राइट। तो टीथिंग भी एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, वो बच्चे को आएगी। आपके मसाज करने से या आपके गम्स में हनी लगाने से वो कोई जल्दी नहीं आ जाएंगे, या कोई ऐसा पेन रिलीफ नहीं होगा। अब बात करते हैं थोड़ी साइंस की, राइट। बेसिकली क्या होता है कि हनी में होता है क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसको एक सीरियस इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से टॉक्सिक बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन में क्रिएट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से बच्चा फीड नहीं करेगा, वीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, क्रैंकी होगा, स्लीपिंग इश्यूज होंगे, ठीक है, तो ये सारी कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में आने लग जाती है। तो रही बात टीथिंग की, टीथिंग जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए आपको बच्चे को कोई हनी, किसी तरीके की मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चा थोड़ी बहुत डायरिया उस टाइम रहता है, हल्की बहुत पॉटी करता है, कई बच्चों में फीवर के भी चांसेस होते हैं, बट एक नेचुरल प्रोसेस जो कि टाइम के साथ सही हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको बच्चे को कोई हनी से मसाज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्टॉप गिविंग हनी टू दोज हु आर अंडर 1 ईयर इन्फेंट्स।